जय श्री राम। मार्कंडे पुराण की जय। पापों के अनुसार भित्र भित्र योनियों की प्राप्ति तथा विपक्षित के पुण्य दान से पापियों का उद्धार। यमदूत कहते हैं, राजन, पतित से दान लेने पर ब्राह्मण गधे की योनि में जाता है। पतित का यज्ञ कराने वाला द्विज नगर से लौटने पर कीड़ा होता है। अपने गुरु के साथ छल करने पर उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है तथा गुरु की पत्नी और उनके धन को मन ही मन लेने की इच्छा होने पर भी उसे निसंदेह यही दंड मिलता है। माता पिता का अपमान करने वाला मनुष्य उनके प्रति कटु वचन कहने से मैना की योनि में जन्म लेता है। भाई की स्त्री का अपमान करने वाला कबूतर होता है और उसे पीड़ा देने वाला मनुष्य कछुए की योनि में जन्म लेता है। जो मालिक का अन्न तो खाता है किंतु उसका अभिष्ट साधन नहीं करता, वह मोहक्षत्र मनुष्य मरने के बाद वानर होता है। धरोहर हड़पने वाला मनुष्य नरक से लौटने पर कीड़ा होता है और दूसरों का दोष देखने वाला पुरुष नरक से निकलकर राक्षस होता है। विश्वासघाती मनुष्य को मछली की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य अज्ञानवश धान, जौ, तिल, उड़द, कुल्थी, सरसों, चना, मटर, कलमी, धान, मूंग, गेहूं, तीसी तथा दूसरे दूसरे अनाजों की चोरी करता है, वह नेवले के समान बड़े मुंह का चूहा होता है। पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य भयंकर भेड़िया होता है। उसके बाद क्रमशः कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप तथा कौवे की योनि में जन्म लेता है। जो खोटी बुद्धि वाला पापी मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वह नरक से लौटने पर कोयल होता है। जो पापी काम के अधीन होकर मित्र तथा राजा की पत्नी के साथ सहवास करता है, वह सुअर होता है। यज्ञ, दान और विवाह में विघ्न डालने वाला तथा कन्या का दोबारा दान करने वाला पुरुष कीड़ा होता है। जो देवता, पितर और ब्राह्मणों को दिए बिना ही अत्र भोजन करता है, वह नरक से निकलने पर कौवा होता है। जो पिता के समान पूजनीय बड़े भाई का मान करता है, वह नरक से निकलने पर क्रोच पक्षी की योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मण की स्त्री के साथ सहवास करने वाला शूद्र भी कीड़े की योनि में जन्म लेता है। यदि उसने ब्रह्मणी के गर्भ से संतान उत्पन्न कर दिया हो तो वह कांट के भीतर रहने वाला कीड़ा होता है। उसके बाद क्रमशः सुअर, क्रीम, विष्ठा का कीड़ा और चंडाल होता है। जो नीच मनुष्य अकृतज्ञ एवं कृतज्ञ होता है, वह नरक से निकलने पर कृमि, कीट, पतंग, बिच्छू, मछली, कौवा, कछुआ और चंडाल होता है। शास्त्रहीन पुरुष की हत्या करने वाला मनुष्य गधा होता है। स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले का कीड़े की योनि में जन्म होता है। भोजन की चोरी करने से मक्खी की योनि में जाना पड़ता है। उसमें भी जो भोजन के विशेष भेद हैं, उन्हें चुराने के पृथक पृथक फल सुनिए। साधारण अत्र चुराने वाला मनुष्य नरक से छूटने पर बिल्ली की योनि में जन्म लेता है। तिल चूर्ण मिश्रित अत्र का अपहरण करने से मनुष्य को चूहे की योनि में जाना पड़ता है। घी चुराने वाला नेवला होता है। नमक की चोरी करने पर जल काग की और दही चुराने पर कीड़े की योनि में जन्म होता है। दूध की चोरी करने से बगुले की योनि मिलती है। जो तेल चुराता है वह तेल पीने वाला कीड़ा होता है। मधु चुराने वाला मनुष्य डांस और पुआ चुराने वाला चींटी होता है। हविष्यात्र की चोरी करने वाला बिस्तुई होता है। लोहा चुराने वाला पापात्मा कौवा होता है। कांसे का अपहरण करने से हरित हरियल पक्षी की योनि मिलती है और चांदी का बर्तन चुराने से कबूतर होना पड़ता है। सुवर्ण का पात्र चुराने वाला मनुष्य कीड़े की योनि में जन्म लेता है। रेशमी वस्त्र की चोरी करने पर
चकवे की योनि मिलती है तथा रेशम का कीड़ा भी होना पड़ता है। हरिण के रोए से बना हुआ वस्त्र, महीन वस्त्र भेड़ और बकरी के रोए से बना हुआ वस्त्र तथा पांटव बर चुराने पर तोते की योनि मिलती है। रूई का बना हुआ वस्त्र चुराने से क्रोच और अग्नि के अपहरण से बगुला अथवा गधा होना पड़ता है। अंगराग और पतियों का साग चुराने वाला मोर होता है। लाल वस्त्र की चोरी करने वाले ले को चकवे की योनि मिलती है। उत्तम सुगंध युक्त पदार्थों की चोरी करने पर छछूंदर और वस्त्र का अपहरण करने पर खरगोश की योनि में जाना पड़ता है। फल चुराने वाला नपुंसक और काष्ठ की चोरी करने वाला धनु होता है। फूल चुराने वाला दरिद्र और वाहन का अपहरण करने वाला पंगु होता है। साग चुराने वाला हरित और पानी की चोरी करने वाला पपीहा होता है। जो भूमि का अपहरण करता है वह अत्यंत भयंकर रौरव आदि नरकों में जाकर वहां से लौटने के बाद क्रमशः तृण, झाड़ी, लता, बेल और बांस का वृक्ष होता है। फिर थोड़ा सा पाप शेष रहने पर वह मनुष्य की योनि में आता है। जो बैल के अंडकोश का छेदन करता है वह नपुंसक होता है। इसी रूप में 21 जन्म बिताने के पश्चात वह क्रमशः कृमि, कीट, पतंग, पक्षी, जलचर जीव तथा मृग होता है। इसके बाद बैल का शरीर धारण करने के बाद चंडाल और डोम आदि घृणित योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य योनि में वह पंगु, अंधा, बहरा, कोढ़ी, राज्यक्षमा से पीड़ित तथा मुख, नेत्र एवं गुद्दा के रोगों से ग्रस्त रहता है। इतना ही नहीं, उसे मिर्गी का भी रोग होता है तथा वह शूद्र की योनि में भी जन्म लेता है। गाय और सोने की चोरी करने वालों की दुर्गति का भी यही क्रम है। गुरु की दक्षिणा ना देकर उनकी विधा का अपहरण करने वाला छात्र भी इसी गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य किसी दूसरे की स्त्री को लाकर दूसरे को दे देता है वह मूर्ख नरक की यातनाओं से छूटने पर नपुंसक होता है। जो मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित किए बिना ही उसमें हवन करता है वह अजीर्णता के रोग से पीड़ित है, मंदाग्नि की बीमारी से युक्त होता है। दूसरे की निंदा करना, कृतंधा दूसरों के गुप्त भेद को खोलना, निष्ठुरता दिलाना, निर्दय होना, पराई स्त्री का सेवन करना, दूसरे का धन हड़प लेना, अपवित्र रहना, देवताओं की निंदा करना, शर्ता पूर्वक मनुष्यों की ठगना, कंजूसी करना, मनुष्यों के प्राण लेना तथा और भी जितने निषिद्ध कर्म हैं उसमें निरंतर प्रवृत्त रहना, ये सब नरक भोग कर लौटे हुए मनुष्यों की पहचान है। ऐसा जानना चाहिए। जीवों पर दया करना, अच्छे वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कर्म करना, सत्य बोलना, संपूर्ण भूतों के लिए हितकारक वचन कहना, वेद समतः प्रमाण है ऐसी दृष्टि रखना, गुरु देवता, ऋषि, सिद्ध और महात्माओं का सत्कार करना, साधु पुरुषों के संग में रहना, अच्छे कर्मों का अभ्यास करना, सबके प्रति मित्र भाव रखना तथा और भी जो उत्तम धर्म से संबंध रखने वाले कार्य हैं वह सब स्वर्ग से लौटे हुए पुण्यात्मा पुरुषों के चिन्ह हैं। ऐसा विधान पुरुषों को समझना चाहिए। राजन, अपने कर्मों का फल भोगने वाले पुण्यात्मा और पापियों से संबंध रखने वाली यह सब बातें मैंने आपको संक्षेप से बताई है। अच्छा, अब आप आइए अन्यंत्र चले। इस समय यहाँ सब कुछ आपने देख लिया। पुत्र कहता है, पिताजी। तदंतर राजा विपक्षित यमदूत को आगे करके वहाँ से जाने की उद्यत हुए। यह देख यातना में पड़े हुए सभी मनुष्यों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, महाराज, हम पर कृपा कीजिए, 2 घड़ी और ठहर जाइए। आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमारे चित्त को आनंद प्रदान करती है और समस्त शरीर में जो संताप्त वेदना और बाधाएं हैं उनका नाश किए देती है। अतः नरश्रेष्ठ महीपते, हम पर अवश्य कृपा कीजिए। उनकी यह बात सुनकर राजा ने यमदूत से पूछा, मेरे रहने से इन्हें आनंद क्यों कर प्राप्त होता है? मैंने मृत्युलोक में रहकर कौन सा महान पुण्य कर्म किया है जिससे इन लोगों पर आनंददायिनी
वायु की वृद्धि हो रही है, इस बात को बताओ। यमदूत ने कहा, राजन, आपका यह शरीर पितरों, देवताओं, अतिथियों और भ्रतजनों से बचे हुए अत्र के सेवन से पुष्ट हुआ है, तथा आपका मन भी इन्हीं की सेवा में संलग्न रहता है। इसलिए आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु आनंदित दायिनी जान पड़ती है, और इसके लगने से इन पापियों को नरक की यातना कष्ट नहीं पहुंचाती। अपने अश्वमेध आदि यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया है, अतः आपके दर्शन से यमलोक के यंत्र, शास्त्र, अग्नि और कौवे आदि पक्षी जो पीड़न, छेदन और जलन आदि महान दुख के कारण है, कोमल हो गए हैं। आपके तेज से इनका क्रूर स्वभाव दब गया है। राजा बोले, भद्रमुख, मेरा तो ऐसा विचार है कि पीड़ित प्राणियों को दुख से युक्त करके उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है, वह मनुष्यों को स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोक में भी नहीं प्राप्त होता। यदि मेरे समीप रहने से इन दुखी जीवों को नरक यातना कष्ट नहीं पहुंचाती, तो मैं सूखे कांट की तरह अचल होकर यहीं रहूंगा। यमदूत ने कहा, राजन, आइए अब यहाँ से चलें। आप पापियों की इन यातनाओं को यहीं छोड़कर अपने पुण्य से प्राप्त हुए दिव्य भोगों का उपभोग कीजिए। राजा बोले, जब तक ये लोग अत्यंत दुखी रहेंगे, तब तक तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे निकट रहने से इन नरकवासियों को सुख मिलता है। जो शरण में आने की इच्छा रखने वाले आतुर एवं पीड़ित मनुष्य पर भले ही वह पशु पक्ष का ही क्यों ना हो, कृपा नहीं करता, उस पुरुष के जीवन को धिक्कार है। जिसका मन संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करने में नहीं लगता, उसके यज्ञ, दान और तप इहलोक और परलोक में भी कल्याण के साधन नहीं होते। जिसका हृदय बालक, वृद्ध तथा आतुर प्राणियों के प्रति कठोरता धारण करता है, मैं उसे मनुष्य नहीं मानता। वह तो निरा राक्षस है। माना इनके निकट रहने से अग्निजनित संताप का कष्ट सहना होगा, नरक की भयानक दुर्गंध का भोग करना पड़ेगा, भूख प्यास का महान दुख जो मूर्छित कर देने वाला है भोगना पड़ेगा। तथापि इन दुखियों की रक्षा करने में जो सुख है, उसे मैं स्वर्गीय सुख से भी बढ़कर मानता हूँ। यदि अकेले मेरे दुखी होने से बहुत से आर्त मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है, तो मुझे कौन सा सुख नहीं मिलता। इसलिए दूत, अब तुम शीघ्र लौट जाओ, मैं यही रहूँगा। यमदूत ने कहा, महाराज, ये धर्मराज और इंद्र आपको लेने के लिए आए हैं। यहाँ से आपको अवश्य जाना है, अतः चले जाइए। धर्मराज बोले, राजन, तुमने मेरी भली भांति उपासना की है, अतः मैं तुम्हें स्वर्गलोक में ले चलता हूँ। इस विमान पर चढ़कर चलो, विलंब ना करो। राजा ने कहा, धर्मराज, यहाँ नरक में हजारों मनुष्य कष्ट भोगते हैं और मुझे लक्ष्य करके आर्त भाव से त्राही त्राही पुकार रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। देवराज इंद्र और धर्म, यदि आप दोनों जानते हो तो मेरा पुण्य कितना है, तो उसे बताने की कृपा करें। धर्म बोले, महाराज, जिस प्रकार समुद्र के जल बिंदु, आकाश के तारे, वर्षा की धाराएं, गंगा की बालुका के कण तथा जल की बूंदें आदि असंख्या है, उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य की भी कोई नियत संख्या नहीं हो सकती। आज यहाँ इन नरक में पड़े हुए जीवों पर कृपा करने से तुम्हारा पुण्य लाखों गुना बढ़ गया। नरश्रेष्ठ, अपने इस पुण्य का फल भोगने के लिए अब देवलोक में चलो, और ये पापी जीव भी नरक में रहकर अपने कर्मों का फल भोगें। राजा ने कहा, देवराज, यदि मेरे समीप में आने पर भी इन दुखी जीवों को कोई ऊंचा पद नहीं प्राप्त हुआ, तो मनुष्य मेरे संपर्क में रहने की अभिलाषा क्यों करेंगे। अतः मेरा जो कुछ भी पुण्य है, उसके द्वारा ये यातना में पड़े हुए पापी जीव नरक से छुटकारा पा जाएंगे। इंद्र बोले, राजन, इस उदारता के कारण तुमने और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। देखो, ये पापी जीव भी नरक से मुक्त हो गए। पुत्र कहता है, पिताजी, तदंतर राजा विपक्षित के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान विष्णु उन्हें विमान में बिठाकर दिव्य धाम में ले गए। उस समय मैं तथा और भी जितने पापी जीव थे, वह सब
नरक यातना से छूटकर अपने कर्म फल के अनुसार भित्र भित्र योनियों में चले गए। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने इन नरकों का वर्णन किया। साथ ही पूर्व काल में मैंने जैसा अनुभव किया था उसके अनुसार जिस जिस पाप के कारण मनुष्य जिस जिस योनि में जाता है वह सब भी बतला दिया। बोलो मार्कंडे पुराण की जय। दत्तात्रेय जी के जन्म प्रसंग में एक पतिव्रत ब्राह्मणी तथा अनसुईया जी का चरित्र। पिता बोले, बेटा तुमने अत्यंत है संसार के व्यवस्थित स्वरूप का वर्णन किया, जो घटी यत्र की भांति निरंतर अवगमनशील और प्रवाह रूप से अविनाशी है। इस प्रकार मैंने इसके स्वरूप को भली भांति समझ लिया है। ऐसी स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए यह बताओ। पुत्र ने कहा, पिताजी यदि आप शंका छोड़कर मेरे वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो मेरी राय यह है कि आप गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके वानप्रस्थ के नियमों का पालन कीजिए। वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य का भली भांति अनुष्ठान करके फिर आवाहनीय आदि अग्नियों का संग्रह भी छोड़ दीजिए और आत्मा को आत्मा में लगाकर द्वंद रहित एवं परिग्रहण शून्य हो जाइए। एकांत में रहते हुए अपने मन को वश में कीजिए और आलस्य छोड़कर भिक्षुक का जीवन व्यतीत कीजिए। संन्याश्रम में योग परायण होकर ब्रह्मा विषयों के संपर्क से अलग हो जाइए। इससे आपको उस योग की प्राप्ति होगी जो दुख संयोग को दूर करने की औषधि, मोक्ष का साधन, तुलना रहित, अनिवर्चनीय एवं असंग है और जिसका सहयोग प्राप्त होने पर आपको फिर संसारिक जीवों के संपर्क में नहीं आना पड़ेगा। पिता बोले, बेटा अब तुम मुझे मोक्ष के साधनभूत उस उत्तम योग का उपदेश दो जिससे मैं फिर संसारी जीवों के संपर्क में आकर ऐसा दुख ना उठाऊं। यद्यपि आत्मा स्वभावतः सब प्रकार के योग से रहित है, तो भी जिस योग में आसक्त होने पर मेरे आत्मा का संसारिक बंधनों से योग ना हो, उसी योग को इस समय मुझे बताओ। संसार रूपी सूर्य के प्रचंड ताप की पीड़ा से मेरे शरीर और मन दोनों सूख रहे हैं। तुम ब्रह्मा ज्ञान रूपी जल की शीतलता से युक्त अपने वचन रूपी सलील से इन्हें सींच दो। मुझे अविद्या रूपी काले नाग ने डस लिया है, मैं उसके विषय से पीड़ित होकर मर रहा हूँ। तुम अपने वचना मृत से मुझे पुनः जीवित कर दो। मैं स्त्री पुत्र घर द्वारा खेती बाड़ी की ममता रूपी बेड़ी में जकड़ा जाकर कष्ट पा रहा हूँ। तुम प्रिय एवं उत्तम भाव से युक्त विज्ञान द्वारा इस बंधन को खोलकर मुझे शीघ्र मुक्त करो। पुत्र ने कहा, पिताजी पूर्व काल में परम बुद्धिमान दत्तात्रेय ने राजा अलर्क को उनके पूछने पर जिस योग का भली भांति विस्तार पूर्वक उपदेश किया था वही आपको बता रहा हूँ, सुनिए। पिता बोले, दत्तात्रेय जी किसके पुत्र थे, उन्होंने किस प्रकार योग का उपदेश किया था और महान अलर्क कौन थे जिन्होंने योग के विषय में प्रश्न किया था। पुत्र ने कहा, प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नामक ब्राह्मण था। वह पुण्य जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ के रोग से व्याकुल रहने लगा। ऐसे घृणित रोग से युक्त होने पर भी उसे उसकी पत्नी देवता की भांति पूछती थी। वह अपने पति के पैरों में तेल मलती, उसका शरीर दबाती, अपने हाथ से उसे नहलाती, कपड़े पहनती और भोजन कराती थी। इतना ही नहीं, उसके थूक, खार, मल मूत्र और रक्त भी वह स्वयं ही धोकर साफ करती थी। वह एकांत में भी पति की सेवा करती और उसे मीठी वाणी से प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार अत्यंत विनीत भाव से वह सदा अपने स्वामी की पूजा किया करती, तो भी अधिक क्रोधी स्वभाव का होने के कारण वह निष्ठुर प्राय अपनी पत्नी की फटकारता ही रहता था। इतने पर भी वह उसके पैरों पड़ती और उसे देवता के समान समझती थी। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत घृणा के योग्य था, तो भी वह साध्वी उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी। कौशिक से चला फिरा
नहीं जाता था, तो भी एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, धर्मज्ञ, उस दिन मैंने घर पर बैठे बैठे ही सड़क पर जिस वेश्या को आते जाते था देखा था, उसके घर में आज मुझे ले चलो, मुझे उससे मिला दो। वही मेरे हृदय में बसी हुई है। जब से मैंने उसे देखा है तब से वह मेरे मन से दूर नहीं होती। यदि वह आज मेरा आलिंगन नहीं करेगी तो कल तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। मनुष्यों के लिए कामदेव प्राय टेढ़ा होता है। उस वेश्या को बहुत लोग चाहते हैं और मुझ में उसके पास तक जाने की शक्ति नहीं है। इसलिए आज मुझे बड़ा संकट प्रतीत होता है। आपने कामातुर स्वामी का यह वचन सुनकर उत्तम कुल में उत्पन्न हुई इस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपनी कमर खूब कस ली और अधिक शुल्क लेकर पति को कंधे पर चढ़ा लिया। फिर धीरे धीरे वेश्या के घर की ओर प्रस्थान किया। रात्रि का समय था। आकाश मेघों से आच्छादित हो रहा था। केवल बिजली के चमकने से मार्ग दिखाई दे जाता था। ऐसी बेला में वह ब्राह्मणी अपने पति का अभिष्ट साधन करने के लिए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में सूली थी जिसके ऊपर चोर ना होते हुए भी चोर के संदेह से मांडव्य नामक ब्राह्मण को चढ़ा दिया गया था। वह दुख से आतुर हो रहे थे। कौशिक पत्नी के कंधे पर बैठा था। उस अंधकार में देख ना सकने के कारण उसने अपने पैरों से छूकर सूली को हिला दिया। इससे कुपित होकर मांडव्य ने कहा, जिसने पैर से हिलाकर मुझे इस कष्ट की दशा में पहुंचा दिया और मुझे अत्यंत दुखी कर दिया, वह पापात्मा नराधाम सूर्योदय होने पर विवश हो निसंदेह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। सूर्य का दर्शन होते ही उसका विनाश हो जाएगा। इस अत्यंत दारुण शाप को सुनकर उसकी पत्नी व्यवस्थित होकर बोली, अब सूर्य का उदय ही नहीं होगा। तदंतर सूर्योदय ना होने के कारण बराबर रात ही रहने लगी। कितने ही दिनों के बराबर समय रात भर में ही बीत गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। वह सोचने लगे स्वाध्याय, वस्त्रकार, सवाधा, श्राद्ध तथा सवाह यज्ञ से रहित होकर यह सारा जगत नष्ट हुए बिना कैसे रह सकता है। दिन रात की व्यवस्था हुए बिना मास और ऋतु का भी लोप हो जाएगा। उनके लोप होने से दक्षिणायन और उत्तरायण का भी ज्ञान नहीं होगा। आयन का ज्ञान हुए बिना वर्ष कैसे हो सकता है और वर्ष के बिना काल का ज्ञान होना असंभव है। पतिव्रता के वचन से सूर्य का उदय ही नहीं होता। उसके बिना स्नान दान आदि क्रियाएं बंद हो गई। अग्निहोत्र और यज्ञ का भाव भी दृष्टिगोचर होने लगा है। होम के बिना हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। जब मनुष्य यज्ञ का यथोचित भाग देखकर हमें तृप्त करते हैं तब हम खेती की उपजा के लिए वर्षा करके मनुष्यों पर अनुग्रह करते हैं। नया अत्र पैदा होने पर मनुष्य फिर हमारे लिए यज्ञ करते हैं और हम लोग यज्ञादि द्वारा पूजित होने पर उन्हें मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। हम नीचे की ओर वर्षा करते हैं और मनुष्य ऊपर की ओर। हम जल की वर्षा से मनुष्यों को और मनुष्य भविष्य की वर्षा से हम लोगों को तृप्त करते हैं। जो दुरात्मा लोभवश हमारा यज्ञ भाग स्वयं खा लेते हैं, उन अपकारी पापियों के नाश के लिए हम जल, सूर्य, अग्नि, वायु तथा पृथ्वी को भी दूषित कर देते हैं। उन दूषित वस्तुओं का उपभोग करने से उन कुकर्मियों की मनुष्यों के लिए भयंकर महामारी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमें तृप्त करके शेष अन्न अपने उपभोग में लाते हैं। उन महात्माओं को हम पुण्य लोक प्रदान करते हैं, किंतु इस समय प्रभात काल हुए बिना ही इन मनुष्यों के लिए यह सब पुण्य कर्म संभव हो रहा है। अब दिन की सृष्टि कैसे हो, इस प्रकार सब देवता आपस में बात करने लगे। यज्ञों के विनाश की आशंका से वहां एकत्रित हुए देवताओं के वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, पतिव्रता के महात्म्य से इस समय सूर्य का उदय नहीं हो रहा है और सूर्योदय न होने से मनुष्यों तथा तुम देवताओं को भी हानि है।
अतः तुम लोग महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी तपस्वी अनुसुईया के पास जाओ और सूर्योदय की कामना से उन्हें प्रसन्न करो। तब देवताओं ने आकर अनसुईया जी को प्रसन्न किया। वह बोली, तुम क्या चाहते हो, बताओ। देवताओं ने याचना की कि पूर्वतः दिन होने लगे। अनुसुईया ने कहा, देवताओं, पतिव्रता का महत्व कि किसी प्रकार कम नहीं हो सकता, इसलिए मैं उस साध्वी को मनाकर दिन की सृष्टि करूंगी। मुझे ऐसा उपाय करना है जिससे फिर पहले की ही भांति दिन रात की व्यवस्था चलती रहे और उस पतिव्रता के पति का भी नाश हो। पुत्र ने कहा, देवताओं से यो कहकर अनसुईया देवी उस ब्राह्मणी के घर गई और उसके कुशल पूछने पर उन्होंने अपनी अपने स्वामी की तथा अपने धर्म की कुशल बताई। अनुसुईया बोली, कल्याणी, तुम अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके प्रसन्न हो रहती हो, पति को संपूर्ण देवताओं से बड़ा मानती हो, पति की सेवा से ही मुझे महान फल की प्राप्ति हुई है तथा संपूर्ण कामनाओं एवं फलों की प्राप्ति के साथ ही मेरे सारे विघ्न भी दूर हो गए। साध्वी मनुष्य को 5 ऋण सदा ही चुकाने चाहिए। अपने वर्ण धर्म के अनुसार धन का संग्रह करना आवश्यक है। उसके प्राप्त होने पर शास्त्र विधि के अनुसार उसका सत्य पात्र को दान करना चाहिए। सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दया से सदा युक्त रहना चाहिए। राग देश का परित्याग करके शास्त्रोक्त कर्मों का अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने वर्ण के लिए विहित उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। पतिव्रते इस प्रकार महान कलेश उठाने पर पुरुषों को प्रजापात्य आदि लोकों की प्राप्ति होती है, परंतु स्त्रियां केवल पति की सेवा करने मात्र से पुरुषों के दुख सहकर उपार्जित किए हुए पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। स्त्रियों के लिए अलग यज्ञ, श्राद्ध या उपवास का विधान नहीं है। वह पति की सेवा मात्र से ही उन अविष्ट लोकों को प्राप्त कर लेती है। अतः महाभागे, तुम्हें सदा पति की सेवा में अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही परम गति है। पति जो देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की सत्कार पूर्वक पूजा करता है, उसके भी पुण्य का आधा भाग स्त्री अन्यायचित से पति की सेवा करने मात्र से प्राप्त कर लेती है। अनसुईया जी का वचन सुनकर पतिव्रता ब्रह्माणी ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और इस प्रकार कहा, स्वभावतः सबका कल्याण करने वाली देवी, स्वयं आप यहाँ पधार कर पति की सेवा में मेरी पुनः श्रद्धा बढ़ा रही है, इससे मैं धन्य हो गई। यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। इसी से देवताओं ने भी आज मुझे कृपा दृष्टि की है। मैं जानती हूँ कि स्त्रियों के लिए पति के समान दूसरी कोई गति नहीं है। पति में किया हुआ प्रेम इहलोक और परलोक में भी उपकार करने वाला होता है। यशस्विनी पति के प्रसाद से ही नारी इस लोक और परलोक में भी सुख पाती है, क्योंकि पति ही नारी का देवता है। महाभागे, आज आप मेरे घर पर पधारी हैं। मुझसे अथवा मेरे इन पति देव से आपको जो भी कार्य हो उसे बताने की कृपा करें। अनुसुईया बोली, देवी, तुम्हारे वचन से दिन रात की व्यवस्था का लोभ हो जाने के कारण शुभ कर्मों का अनुष्ठान बंद हो गया है। इसलिए ये इंद्र आदि देवता मेरे पास दुखी होकर आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिन रात की व्यवस्था पहले की तरह अखंड रूप से चलती रहे। मैं इसी के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी यह बात सुनो। दिन ना होने से समस्त यज्ञों कर्मों का अभाव हो गया है और यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं हो पाती है। अतः तपस्विनी, दिन के नाश से समस्त शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा और उनके नाश से वृष्टि में बाधा पड़ने के कारण इस संसार का ही उच्छेद हो जाएगा। अतः यदि तुम इस जगदय को आपत्ति से बचाना चाहती हो तो संपूर्ण लोकों पर दया करो, जिससे पहले की भांति सूर्योदय हो। ब्रह्माणी ने कहा, महाभागे, मंडव्य ऋषि ने अत्यंत क्रोध से भयंकर मेरे स्वामी मेरे ईश्वर को शाप दिया है कि सूर्य उदय होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी।
अनसुईया बोली, कल्याणी यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कहो, तो मैं तुम्हारे पति को पूर्णवतः शरीर एवं नई स्वस्थ अवस्था का कर दूंगी। सुंदरी, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के महत्वमय का सर्वथा आदर करना है, इसलिए तुम्हें मानती हूँ। पुत्र कहता है ब्राह्मणी के तथानुसार कहकर स्वीकार करने पर तपस्विनी अनुसुईया ने अर्ध हाथ से लेकर सूर्य देव का वहन किया। उस समय तक 10 दिनों के बराबर रात बीत चुकी थी। तदंतर भगवान सूर्य खिले हुए कमल के समान अरुण आकृति धारण किए अपने महान मंडल के साथ गिरिजा उदयाचल पर आरूढ़ हुई। सूर्य उदय के प्रकट होते ही ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिरा, किंतु उसकी पत्नी ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। अनसुईया बोली, भद्रे, तुम विवाद ना करना। पति की सेवा से जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है उसे तुम अभी देखो। विलंब की क्या आवश्यकता। मैंने जो रूप, शील, बुद्धि एवं मधुर भाषण आदि सद्गुणों से अपने पति के समान दूसरे किसी पुरुष को कभी नहीं देखा है, उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग से मुक्त हो फिर से तरुण हो जाए और अपनी स्त्री के साथ 100 वर्षों तक जीवित रहे। यदि मैं स्वामी के समान और किसी देवता को नहीं समझती तो उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग मुक्त होकर पुनः जीवित हो जाए। यदि मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन स्वामी की सेवा के लिए होता है तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। पुत्र कहता है, पिताजी, अनसुईया देवी के इतना कहते ही वह ब्राह्मण अपनी प्रभा से उस भवन को प्रकाशमान करता हुआ रोग युक्त तरुण शरीर से जीवित हो उठा, मानो जरावस्था से रहित देवता हो। तदंतर दुंदुभि आदि देवताओं के बाजों की आवाज के साथ वहां फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं को बड़ा आनंद मिला। वह अनसुईया देवी से कहने लगे, देवता बोले, कल्याणी, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। तपस्विनी, इससे प्रसन्न होकर देवता आपको वर देना चाहते हैं, आप कोई वर मांगे। अनसुईया ने कहा, यदि ब्रह्मा आदि देवता मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने मुझे वर देने के योग्य समझा है तो मेरी यही इच्छा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो तथा अपने स्वामी के साथ मैं उस योग को प्राप्त करूं जो समस्त कलेशों से मुक्ति देने वाला है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने अयमस्तु कहा और तपस्विनी अनसुईया का सम्मान करके वह सब के सब अपने धाम को चले गए। बोलो सीताराम भगवान की जय। मार्कंडेय पुराण की जय।